गरुड़ में आयोजित कत्यूर महोत्सव के दौरान कपकोट विधायक सुरेश गड़िया द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं हास्य कलाकार लक्ष्मण राम उर्फ लच्छू पहाड़ी पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान दी गई टिप्पणी पर जहां स्थानीय स्तर पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, वहीं सोशल मीडिया पर भी मामला तूल पकड़ता नजर आया। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विधायक सुरेश गड़िया के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई। इन टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं वर्तमान उपाध्यक्ष शिखर मंडल चंद्र सिंह कपकोटी ने कपकोट थाने में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इधर पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी देखी है। मामले को लेकर आयोजित एक बैठक में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व जिला महामंत्री सुरेश कांडपाल ने कहा कि विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस के पास वर्तमान में कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, जिसके चलते वह अब जातिगत राजनीति का सहारा ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया लगातार विकास कार्यों को गति दे रहे हैं, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा। बैठक में वक्ताओं ने सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर शिखर मंडल अध्यक्ष हरीश सिंह कोरंगा, कपकोट मंडल अध्यक्ष प्रकाश जोशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य माजखेत कुंजर सिंह कोरंगा, भाजपा वरिष्ठ नेता आनंद मेहता, पंकज कोरंगा सहित अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी बताइए सर। हाँ, ये परसों में फ़ोन देख रहा था। फ़ोन पर मैं देखा तो गरुड़ वाले मामले में जो विधायक जी ने बोला, उस पर लोगों ने उल्टी प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया पर कांग्रेस ने उसको इतना तूल दिया कि उसको बेवजह जो बातें नहीं हुई थी उन बातों को क्या प्रबंधा कर, और कई हमारे लोगों ने, गणेश बनकोटी ने, ललित जानवटी ने, धीरज गड़िया ने उसको फेसबुक पर इस प्रकार से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, तो मेरे मन में बहुत ठेस पहुंची। मैंने कहा विधायक के प्रति माँ बहन की गाली देना है, इस प्रकार की बातें करना बहुत ही आपत्तिजनक, इस प्रकार की भाषा रखना एक स्वच्छ छवि के विधायक के प्रति रखना मुझे बहुत ठेस लगी। तो मुझे क्या नाम कहा, मैंने कहा इनके प्रति, मैंने कहा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए मुझे, ये मेरे मन में आया। तो मैं आवेदन लिखा और उस आवेदन को लेकर के मैं उनके लिए एफआईआर दर्ज कराई। अभी कुछ दिन पूर्व जो कत्यूर महोत्सव था, उसमें माननीय विधायक श्री सुरेश गड़िया जी को महोत्सव समिति के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में वहां बुलाया गया था और अपने वक्तव्य में माननीय विधायक जी के द्वारा मंच से जो भी संबोधन किया गया, उसमें जो भ्रामक प्रचार प्रसार का कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है वो घोर निंदनीय है। क्योंकि माननीय विधायक जी ने एक कलाकार का भी सम्मान किया और एक जनप्रतिनिधि का भी सम्मान किया। वास्तव में हर व्यक्ति का अलग अलग एक व्यवसाय भी होता है, उसके साथ साथ वो समाज सेवा का जो माध्यम चुनता है और राजनीति का चुनता है। और उसमें माननीय विधायक जी ने यही विषय कहा कि भाई लच्छू भाई हमारे नाचते हैं, एक अच्छे कलाकार हैं, और कलाकार के साथ साथ लोगों ने उनके स्नेह और प्रेम से उनको एक नेता भी चुना है, और जिसको कांग्रेस के द्वारा गलत रूप से प्रसारित किया गया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी नहीं आम जनमानस इसकी घोर निंदा करता है, जो राजनीति के लिए, राजनीति के भविष्य के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और सामाजिक घटनाएं, ऐसी सामाजिक घटनाओं में और सामाजिक आचार व्यवहार विचार में ऐसी आम बातें होती रहती हैं। और दूसरा कि माननीय विधायक जी ने किसी भी कलाकार को लेकर या भाई लच्छू को लेकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी ऐसा नहीं किया है, न ही कोई क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाया है। आज कांग्रेस उसको जाति के विषय में लेकर जा रही है, जाति के संबंध में उसको लेकर जा रही है, ये गलत है। जनप्रतिनिधि जब बनता है तो समाज के अंदर रहने वाले, चाहे वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो अनुसूचित वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, सामान्य हो, महिला हो, युवा हो, वो फिर सबका अपना एक राजा, सबका साझा।
तो इस विषय पर कांग्रेस के द्वारा जो घृणित कार्य किया जा रहा है और कांग्रेस के द्वारा जो एक निंदनीय कार्य किया जा रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी घर घर लेकर जाएगी। और जनता ने ऐसे नेता कांग्रेस के अंदर जो जबरदस्ती अपने मंचों पर बैठाकर उसको, एक जिला पंचायत के सदस्य हैं अभी नानक नाली कोट वाले, उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें 80 का अपमान हुआ। क्या अपमान हुआ? माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी तो हमेशा समरसता का कार्य करते हैं, वो घर जहाँ भी जाते हैं वो 80 परिवारों में जाते हैं, चर्चा करते हैं, भोजन करते हैं, और ऐसा भाव भी नहीं है कोई भी, अगर कोई भी व्यक्ति आकर या कहे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो ऐसा तो संभव नहीं है उनके द्वारा यह कह देना कि भाई 80 का अपमान हुआ है। 80 का अपमान कहाँ हो गया? जो जनप्रतिनिधि है उसे तो लोग ऐसे तो उनको 80 के वोट से भी बने हैं, जनरल के वोट से भी वो जिला पंचायत सदस्य बने हैं, उसमें महिलाओं ने भी वोट दी है, उसमें युवाओं ने भी वोट दी है। वोट तो हर वर्ग के सबको देता है जो अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार का एक जातिवाद में बांटना, ये कांग्रेस के घृणित जो अपनी व्यवस्था कांग्रेस ने बना रखी है, उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। बाकी विषय एक और आता है कि उसी के संबंध में, उसी विषय को आगे ले जाते हुए माननीय विधायक जी की छवि को धूमिल करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा, कुछ जो कपकोट के अंदर ही है, कुछ 2-3 नाम उसमें अभी उनके खिलाफ FIR दर्ज भी हमारे कार्यकर्ताओं ने करी है। तो उसमें कुछ नाम आए हैं और उसमें स्पष्ट रूप से किसी नेता का फोटो लगाकर इस तरह का प्रोपेगेंडा को फैलाना, यह बहुत निंदनीय है। कि पहले तो यह जांच संगठन कर रहा है कि वो कार्यकर्ता किसी संगठन के हमारे नेता के फोटो को डालकर जिस तरह से उसने प्रसारित माननीय विधायक जी की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है, क्या हमारा कार्यकर्ता है या नहीं है, पहले उसकी जांच हो रही है। अगर कार्यकर्ता है तो उस पर एक्शन होगा। और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन उसके अंदर रहता है। हमारा सभी जो लीडर है, जब भी जो हमारे जो नेतृत्व है, सामूहिक रूप से हम इसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज़ का घोर विरोधी है कि कोई समाज को तोड़े, समाज को जातिगत रूप से तोड़े या क्षेत्रवाद के रूप में तोड़े, हम उसका घोर निंदा करते हैं। और माननीय विधायक जी ने पूरे कपकोट के अंदर जो विकास करा है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस के अंदर कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई भी विषय नहीं है। वो हर आदमी अपने अपने समय में नेता रहा है, वो अपने समय के 4 काम ले आए जनता के बीच में, वो अपने समय के 5 काम ले आए जनता के बीच में। ऐसे जहां मर्जी आए, जिस चौराहे पे मर्जी आए, एक पेटी पकड़कर, सेब की पेटी को पकड़कर आग लगा दिया और मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह दिया। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। उसके अंदर कोई ऐसी भावनाएं नहीं है कि जनमानस की भावनाएं जिसको जनता के बीच में लेकर जाए और जनता उनको वोट देने वाली है या स्वीकार करने वाली है। जनता नकार चुकी है। इसलिए माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी के नेतृत्व में जो कपकोट के अंदर विकास है, उसमें बहुत तेजी से गति से विकास हुआ है। लोगों ने स्वीकारा भी है, कार्यकर्ताओं ने स्वीकारा है। अगर कांग्रेस भविष्य में अगर कोई ऐसा व्यवहार करती है, ऐसा विचार भी करती है, तो कांग्रेस के खिलाफ हम सबको, आम जनमानस को लेकर उतरना पड़ेगा। यही हमारा कहना है। कांग्रेस अभी भी सुधर जाए, उसके पास मौका है, उसके नेताओं के पास मौका है कि आपने जो काम अपने कार्यकाल में किए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में किए हैं, उसको आप ले आए जनता के बीच में। स्वीकार करना तो जनता का काम है। यही हमारा कहना है।